नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 716 से लेकर 720 तक। अभी सुंदरकांड शुरू हो गया है। अभी तक का जो प्रसंग चला है 715 पृष्ठ तक में हमने पढ़ा है। वो लास्ट जो प्रसंग था, पिछला जो प्रसंग था, उसमें हमने जाना है कि श्री हनुमान जी अब लांघने के लिए, समुद्र को लांघने के लिए वहां पर पर्वत से उछाल मार दिए हैं, वेग के साथ उछल गए हैं। और अब सर्पों की माता सुरसा जी को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। वह उन्हें बीच में रोकती है, हनुमान जी को रोकती है और उन्हें कहती है कि आज मुझे भगवान ने हमारा आहार भेज दिया है। तब उन्होंने कब बताते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के काम से जा रहा हूँ, सीता जी के पता लगाने के बाद मैं आऊँगा और फिर तुम मुझे खा लेना। तब वो नहीं मानती है, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। फिर हनुमान जी भी अपना मुंह को, अपने शरीर को पूरे अच्छी तरह से बड़ा करते जाते हैं। 4 गुना, 100 गुना, 4 योजन, 400 कोस, 600 कोस, 800 कोस, इस तरह से करते जाते हैं। फिर जब बहुत बड़ा कर लेते तो हनुमान जी उनके मुख से छोटा रूप धारण करके निकल जाते हैं। और अब हम यहाँ तक का जो प्रसंग था हमने पढ़ा है, और अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। 716 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। 716 पृष्ठ से हम पढ़ने वाले हैं। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सूरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर न पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहराम काजु सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशित दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधुमय रहहि, करि माया नभु के खग गहहि। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिन कै पर छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। गहहि छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपितुर तहि चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। तुरंत हनुमान जी ने ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। जहाँ जाई तहि देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के फल फूल वृक्ष से शोभित, वृक्ष जो है फल फूल से शोभित है। पशु और पक्षियों के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो कलंकी
कल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह बहुत ऊंचा है, अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के प्रकटों चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट छंद है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर तना घना। चह उट्ट चहट्ट विसुवट्ट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। खजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बथुरिन्न को गनय। बहुरूप निशीचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। सियावर रामचंद्र की जय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां भी है। सुंदर नगर बहुत से प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापी सोवहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नाना अखारेन हिरहि, बहुविधि एक जय कन्न तरजहि। श्याम रामचंद्र की जय। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को भी मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं, तो वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटि न विकट, तन नगर चहुदिसि रचहि। कह माही से मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भचहि। एहि लागी तुलसीदास किन्ह की, कथा कछु एक कह कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पयहि सही। श्याम रामचंद्र की जय। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरी को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। दोहा। पुर रखबारे देख बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करौ पैसार। श्यावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन ही मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप करिधरि, कपिधरि चल मसक समान रूप कपिधरि, लंका ही चलो सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरमु सठ मोरा, मोर हार यहाँ लगी सोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उन्हें से एक ऐसा घूंसा मारा कि वह खून की उल्टी करते हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यही पहचान बता दी थी। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जानिस सुनिशिच चर संघारे।
तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपके नेत्रों से मैं देख पाई। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय के अंग। तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। इसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसने श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किए और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तह गणित जोधा। गयो दर्शानन मंदिर माही, अति विचित्र कहिता जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल को खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखि बै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नभ तुलसी का वृंद देखी हर्षि कपराई। सियावर रामचंद्र की जय। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ना। ऐसन हटि करियहु पहचानी, साधुत होई न कार जहानी। उन्होंने विभीषण को राम नाम का स्मरण करके उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इसने हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, इनसे हट करके मैं परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पुछि कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी।
क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले या स्वयं श्री रामचंद्र जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने का घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनिन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। आज की जो कथा है, आज हमने 716 से 720 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज ये कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, सुविदेव माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।